जब रामायण के वाक़यात 8 लाख साल पुराने हैं तो पता नहीं वेद कितने पुराने होंगे। ये भी हिंदुओं का अकीदा है कि संस्कृत ज़बान अज़ली व अबदी है। अंदाज़ा ये कहता है कि किसी दौर में यहाँ आर्या कौम यहाँ आकर रही। श्यामक, जिसका दूसरा नाम पारसा था, जिसे ईरानी अपना पैगंबर मानते थे, इसी हिसाब से ईरान का नाम पारस हुआ था। श्यामक के बाद होशिंग को पैगंबरी मिली, जिसका दूसरा नाम ईरान शाह था। लिहाजा फारिस का दूसरा नाम ईरान मशहूर हुआ और इस मुल्क के रहने वाले ईरानी या एरियन या आर्या के नाम से मौसूम हुए। ईरान में कदीम ज़माने के बाद ऐसे कतबे मिले हैं जिनमें ईरानी बादशाहों के साथ आर्या का लफ्ज़ लिखा हुआ है, मसलन शाह गस्तासब के नाम के साथ। इसी तरह कदीम यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने ईरान के कई बादशाहों के नाम के साथ आर्या का लफ्ज़ लिखा है। चनाचे डॉक्टर हंटर ने अपनी किताब तारीख़ हिंद में लिखा है कि हिंद में आने वाले आर्यों के अपने वतन में रहने और वहाँ से जनूब मशरिक़ की सिमत सफ़र करने का हाल वेदों के भजनों से बखूबी मुनकशिफ होता है। पहले भजन काबुल में दर्रा खैबर के शुमाल तक पहुँचने और पिछले दरियाए गंगा तक वारिद होने की खबर देते हैं। कदीम ईरानियों और हिंदुस्तानियों के इन आर्यों में ज़बान और अक़ायद के एतबार से इस कदर इश्तराक पाया जाता है कि इन दोनों के एक होने में किसी शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। कदीम फ़ारसी ज़बान के 3 मुख्तलिफ़ ज़बानों के नमूने हमारे पास हैं। एक ज़ंद ओस्ता की ज़बान, दूसरे पहलवी की ज़बान जो ज़ंद के बाद मुरव्वज हुई, तीसरे दर्री ज़बान जो पहलवी के बाद सासानी अहद में राइज हुई। जिस कदर मुशाबह ज़ंद ओस्ता की ज़बान और दर्री ज़बान में है, इसी कदर मुशाबह ज़ंद ओस्ता और संस्कृत ज़बान में है। वेदक गीत का हर एक मिसरा ओस्ता की ज़बान में और ओस्ता का हर एक जुमला वेदक ज़बान में ज़रा सी तब्दीली से मुबद्दल हो सकता है। चुनाचे ईरान में गैर मारूफ कदीमी मखरूती हरूफ लिखे हुए ऐसे कतबे मिले हैं जिनकी ज़बान संस्कृत से मुशाबा और ज़ंद ओस्ता की ज़बान है। हिंदुस्तान में ऐसे कदीमी सिक्के मिले हैं जिन पर कदीम पहलवी ज़बान से मुशाबा हरूफ पाए गए हैं जो दाएं से बाएं जानिब को लिखे गए हैं। आज भी फ़ारसी और संस्कृत ज़बान में सैकड़ों अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो आपस में पूरी मुशाबहत रखते हैं। संस्कृत ज़बान कदीम फ़ारसी ज़बान से बनी थी या कम अज़ कम दोनों का बुनियाद एक है। चुनाचे मिस्टर गोविंद दास लिखते हैं, यह मुक़द्दस तालीम के संस्कृत देव भाषा यानी देवताओं की ज़बान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कदीम ज़बान है। चुपके से मुस्तरद कर देनी चाहिए क्योंकि तारीख़ इस दावे को रद्द कर चुकी है। जब ईरान में ज़रतश्त मज़हब का ज़हूर हुआ तो वहाँ ईरान के शाह गस्तासप ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलम संगराजा को कहला भेजा कि तुम खुद आके ज़रतश्त से मिलो और शकूक रफ़ा कर लो। दबस्तान मज़ाहिब में ओस्ता, दसातीर और संगराचा की तसरीहात के मुताबिक संगराचा और ज़रतश्त की मुलाकात वगैरह का हाल तफसीली लिखा है। संगराचा ज़रतश्त का मुतक़िद हो गया और ओस्ता का एक नुस्खा लेकर हिंदुस्तान आया। यहाँ आकर ज़रतश्त मज़हब फैलाया। उसके बाद श्री दियासची ने ज़रतश्त से मुनाजरा किया और वो भी ज़रतश्त के मुतक़िद हो गए और उस मज़हब के मुबल्लिग बन गए। अब मज़हब ज़रतश्त में आग की पूजा होती है और वेदों की रो से आग भी एक देवता है। वेद में जो मफ़हूम मंतर का है वही मफ़हूम ओस्ता में मंथर का है। ओस्ता में जिस चीज़ को होमा कहा गया है उसको वेद में सोमा कहा गया है। ज़ंद ओस्ता में मित्रा या मिथरा बहुत बड़ा काबिल ताज़ीम खुदा है। ऋग्वेद मेंडल सोकत में लिखा है, मित्रा के आगे गिही के साथ नज़र लाओ। ज़ंद ओस्ता में जिस फरिश्ते अरमीन का जिक्र है उसे ऋग्वेद मंडल और सोकत में अरमीन देवता कहा गया। ज़ंद ओस्ता में सूरज की बड़ी ताज़ीम है, इसी तरह ऋग्वेद में सूरज देवता है। वायु देवता ज़ंद ओस्ता और ऋग्वेद दोनों में मौजूद है। ओस्ता में थरीना सबसे पहला हकीम बयान किया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में तरतिया को बीमारियों को अच्छा करने वाला देवता कहा गया है। कुर्बानी चढ़ाने वालों को ज़ंद ओस्ता में अथरू और वेदों में अथरून कहा गया है। हिंदू जिस तरह एक ख़ास उम्र में लड़के के गले में जन्नार का धागा डालते हैं, ईरानी भी इसी तरह डालते थे। ज़ंद की ज़बान में होम की माना आग जलाना और उसमें कुछ चीज़ें डालना है।
इसको हिंदू हौन कहते हैं। आतिश परस्तों के सुबह और शाम के गाने मंत्रों को गाथा कहते हैं। हिंदू इस किस्म के मंत्रों को गायत्री कहते हैं। यहाँ जिस तरह मौसम सरमा की आमद पर दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, ईरान में आतिश पर चरागाह का त्यौहार मनाते थे। यहाँ जो कुछ होली के त्यौहार पर होता है वही कुछ आतिश परस्तों में कौसर बरनशी त्यौहार होता था। यहाँ बसंत का त्यौहार वही है जो आतिश परस्तों में जश्न गुल कोबी था। हिंदू धर्म की बुनियाद ज़ातों की तकसीम पर है। यही तकसीम ईरानियों में मौजूद थी। अव्वल ज़रतश्त में बरमान और हिंदू में ब्राह्मण यानी मजहबी उलमा। दोम ज़रतश्त में चित्रमनी और हिंदू अज़म में छत्री यानी बादशाह। सोम ज़रतश्त में बास या बैश और हिंदुज़म में वैश ताजर और काश्तकार। चहार ज़रतश्त में सुवैन या सौद और हिंदुज़म में शूदर जाते हैं यानी खिदमत करने वाले। वेद साफ तौर पर ईरान के ज़रतशी मजहब की किताबों से बने हैं। आर्यों के असल मस्कन, उनकी नकल मकानी ईरानियों और आर्यों के बाहमी रवाबत और जवाबित और मजहब ज़रतश्त और वेदक धर्म की मुशाबहत और मुमासलत के पेश नज़र वेदों की तसनीफ़ और तदवीन के ज़माने के तयन के लिए कुछ धुंधली सी तारीख या रोशनी मिल जाती है। अगरचा मिस्टर बाल गंगाधर तलक इनकी तसनीफ़ का ज़माना 4000 कबल मसीह और मिस्टर हाक करीबन 2400 कबल मसीह करार देते हैं, लेकिन प्रोफेसर मैक्स मिलर की तहकीक की रोशन का ज़माना ज़्यादा से ज़्यादा 1200 कबल मसीह करार दिया जा सकता है। प्रोफेसर मिलर वेदों के अहद को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सोतर लिटरेचर 200 से 600 कबल मसीह, ब्राह्मण 600 से 800 कबल मसीह, मंथर 800 से 1000 कबल मसीह, छंद ऋग्वेद के आखिरी हिस्से समेत 1000 से 1200 कबल मसीह तक। ऋग्वेद के मंत्र ना तो किसी एक शख्स की तसनीफ़ है ना किसी एक ज़माने की। ये मंत्र गालिबन मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ ऋषियों ने तसनीफ़ किए और ये भी बाद अज़ कयास नहीं कि उनमें से बाज़ मंत्र आर्यों ने हिंदुस्तान आने से पेशतर तसनीफ़ किए हों। ये मंत्र सीना बसीना चले आते थे और हर ज़माने के शायर उनमें रफ्ता रफ्ता इजाफा करते रहते थे। गालिबन जब मजमुआ बहुत ज़ख़ीम हो गया तो उसे मौजूदा शक्ल में मदवन किया गया। इसलिए उनमें असल आर्यों के हिंदुस्तान में आने से पहले और बाद के ज़माने की तरक्की के मुख्तलिफ अदवार की झलक दिखाई देती है और अहद कदीम के इस सोसाइटी के अंदाज़ व अतवार का पता चलता है जिसने उन्हें तसनीफ़ किया। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब मसल पुराण में है कि इस एक वेद में मुतअद्दिद बार तहरीफ हुई। ऋषियों की नस्लों ने इसमें निगाह की खराबी और दिल की लग़ज़िश की वजह से बहुत सी इख्तलाफी चीज़ें दाखिल कर दी। मंत्रों, ब्राह्मणों और कल्पसूत्रों के नस्क में बहुत सी तब्दीलियाँ हो गईं और ऋग, यजर और शाम वेद बार बार मदवन हुए। पहले यजर एक ही था, फिर उसके 2 हिस्से हो गए। इसी तरह द्वापरा ज़माना में तीनों वेदों में खलफशार हो गया। मिस्टर गोविंदास कहते हैं, हिंदू मत आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ज़मानों में अपनी खुसूसियात बदलता रहा। किसी ख़ास ज़माने को मुंतखब करके इस मज़हब और उसके रसूम को सनातनी अज़ली कहना एक मुक़द्दस फ़रेब है। डॉक्टर देवदास ने अपनी किताब बुद्धिस्ट इंडिया में लिखा है, ड्राविडी ताजर करीब 700-800 साल कबल मसीह में इराक अरब से सामी हरूफ लाए और उन्हीं हरूफ की मदद से यहाँ हिंदुस्तान में फ़न तहरीर की इब्तदा हुई। लेकिन मजहबी किताबों की तहरीर का रिवाज बुद्धों के अहद हुकूमत से पहले नहीं हुआ। अगर व्यास जी ने ज़रतश्त से वेद मुरतब कराया तो ये 600 कबल मसीह होगा, मगर वेदों को लिखने का आम रिवाज इस अहद में नहीं हुआ था। अल बैरूनी ने अपनी किताब अल हिंद में लिखा है कि 600 कबल मसीह में वेदों को तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और इसके यानी अल बैरून के हिंदुस्तान आने से कुछ अरसा पहले 1000 ईस्वी में एक कश्मीरी पंडित ने वेदों को किताबी सूरत में लिखा था, लेकिन उस नुस्खे का किसी को इल्म नहीं कि क्या हुआ। बहरहाल ये पता नहीं कि वेदों का सबसे पुराना नुस्खा कौन सा है और वो कहाँ है। अब ये वेदों के मंत्र किसने लिखे, इनके मुसन्निफ कौन थे, तो इनके मुसन्निफिन के नाम वेदों में ही लिखे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल 10 श्लोक 63 मंत्र 17 में ऋषि का नाम पल्त का बेटा गय लिखा है। ऋग्वेद मंडल 3 श्लोक 33 मंत्र 5 का ऋषि कश्यप का बेटा विश्वमातर है, जो मंत्र को इस तरह शुरू करता है, मैं विश्वमातर जो कश्यप का बेटा हूँ। ऋग्वेद मंडल 179 मंत्र 4 के मुसन्निफ का नाम लोपा मद्रा है, जो अपना हाल यूं बयान करती है,
नद नामी ब्रह्मचारी ऋषि ने कहीं से अचानक आकर मुझसे जबरदस्ती की लूपा मदरा सिसकियां ले लेकर फरियाद करती है। ऋग्वेद मंडल आज सोकत 19 मंत्र 36 का ऋषि सो भरी कतु लिखता है, प्रोक्तस के बेटे तरस वशिव राजा ने मुझ ऋषि को सवास तोंदी के तीर्थ पर 50 रानियां और 210 काले रंग की गायें खैरात दी। इसी तरह तमाम वेदों में ऋषियों के नाम अक्सर और बेशतर मंत्रों में दर्ज हैं। ये तो रहे इंसान ऋषि। इससे आगे बढ़िए तो ऋग्वेद मंडल 868 में मंत्र में जाल में फंसी हुई मछलियां अपना हाल बयान करती हैं और अपनी रिहाई के लिए आदित्य देवता को मदद के लिए बुलाती हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सोकत 108 मंत्र 2 से 11 की ऋषि देवताओं की कुतिया सुरमा नामी है, जिसे इंद्र देवता ने हरसपनी के मसरूका गायों का खोज लगाने के लिए असुरों के पास भेजा था। दूसरी जगह ऋग्वेद मंडल 10 सोकत 14 और मंत्र 10-11 में उस कुतिया के पिल्लों का हाल है। ए सुरमा के 2 पिल्लों 4-4 आंखों वालों, अच्छे रास्ते से यहाँ आओ, जो तेरे यम के मुहाफिज आंखों वाले 2 कुत्ते हैं। किसी जगह वेद मंत्रों का ऋषि कबूतर है कि ऋग्वेद मंडल 10 सोकत 165 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 4 सोकत 6 मंत्र 1 का ऋषि नीलकंठ है। सामवेद में एक ऋषि तो शट्टा का बेटा 3 सरों वाला लिखा है। शट्टपथ ब्राह्मण जिसे वेदों की इल्हामी तफसीर माना जाता है, इसका पूरा अहवाल दर्ज है।